जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हम लोग कवर करेंगे जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है उसको हम लोग कवर करेंगे। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, चंदका डंपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अभी जो है वो रिसेंटली न्यूज़ में था, लोकेटेड इन विच स्टेट। तो चंदका डंपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वह उड़ीसा में है ये। और ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि जो है कटक एक जगह है, वहाँ से अभी डियर को रिलोकेट किया गया, डियर हिरन को रिलोकेट किया गया और यहाँ पे प्लान है कि सांभर और गौर भी यहाँ पे लाया जाए, तो इसलिए ये न्यूज़ में था। अभी आपको मैं इसको लोकेशन दिखाऊंगा। ये 1982 में इसको जो है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया गया था। उड़ीसा की राजधानी कहाँ पे है? उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, बहुत ही प्लान सिटी है। और यहाँ के अभी चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक हैं, यहाँ पे बीजेडी पार्टी से बिलोंग करते हैं। और यहाँ के गवर्नर कौन है अभी? रघुवर दास। ये इससे पहले झारखंड के चीफ मिनिस्टर थे, भारतीय जनता पार्टी से ये झारखंड के चीफ मिनिस्टर थे। मैप में ज़रा देखते हैं हम लोग कि क्या है मैप में। तो अभी मैं जिस सेंचुरी की बात कर रहा था उसका लोकेशन देखिए, यहाँ पे चंदाका डंपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये पूरा ईस्टर्न घाट है और यहाँ पे जो है वह ये सेंचुरी पड़ता है। और यहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क हम लोग देख लेते हैं। यह सिम्पलीपाल नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व, भितरकनिका नेशनल पार्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सतकोसिया टाइगर रिजर्व मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे हीराकुंड बांध है, हीराकुंड डैम, हीराकुंड महानदी पे, तो ये आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चिल्का लेक, यहाँ पे देखिए चिल्का लेक है, यहाँ पे जो इंडिया का सबसे बड़ा साल्ट वाटर लेक है, तो आपको याद रखना है। इधर जो है वो बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल से इसका बॉर्डर टच करता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको उड़ीसा के बारे में बता दिया है और ये एग्जाम्स में अक्सर आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ग्रीन रूम्स रिसेंटली इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विथ विच कंट्री? तो ग्रीन रूम ये वर्ड अभी न्यूज़ में था, तो ये कौन से कंट्री से एसोसिएटेड है? तो ये है आपका यूक्रेन से एसोसिएटेड है। अभी क्या है कि यहाँ पे जो है यूएनडीपी और गवर्नमेंट ऑफ डेनमार्क अभी ये ग्रीन रूम लॉन्च किए हैं यूक्रेन में, और इसका मोटिव क्या है कि ये जो है वह फैसिलिटेट करेगा इंटरेक्शन बिटवीन पुलिस ऑफिसर एंड चाइल्ड सर्वाइवर एंड विटनेस क्राइम। तो इनका गोल है कि ट्रस्ट बिल्डअप करना, जो लॉ एनफोर्समेंट है और चाइल्ड और यूथ के बीच में एक तरह से ये फैसिलिटेटर के रूप में काम करेंगे। तो जहां अभी आप देख रहे होंगे वहाँ पे यूक्रेन और रशिया की लड़ाई चल रही है और वहाँ पे काफ़ी लोग मारे जा रहे हैं और बच्चे भी मारे जा रहे हैं, यूथ भी मारे जा रहे हैं, तो उनमें जो है कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए ये एक इनिशिएटिव लिया गया है यूएनडीपी के द्वारा। यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। अभी यूक्रेन को थोड़ा हम लोग मैप में समझते हैं। यूक्रेन की कैपिटल कहाँ पे है? कीव है यहाँ के कैपिटल। कौन सी रिवर बहती है यहाँ पे? इंपॉर्टेंट रिवर डैनिपर रिवर है यहाँ पे। इसका बॉर्डर देखिए ब्लैक सी से टच करता है, इधर जो है वह सी ऑफ अजो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद रखना है। क्रीमिया पेनिनसुला पहले यूक्रेन में था, अभी जो है वह रसिया इस पर टेक ओवर कर चुका है और ये इसका प्लान था कि यहाँ पे जो है वह यूक्रेन को भी कब्जा में अपने ले लें, लेकिन जो है यहाँ के प्रेसिडेंट काफ़ी डेयरिंग प्रेसिडेंट है, उनका नाम आपको याद रखना जरूरी है, वोलोडाइमिर जेलेंस्की। भाई पुतिन प्रेसिडेंट ने सोचा कि भैया वहाँ के कपिल शर्मा एक्चुअली पहले कॉमेडियन थे जैसे कपिल शर्मा है और बाद में इन्होंने प्रेसिडेंट बना, लेकिन उन्होंने काफ़ी अच्छे से जियो पॉलिटिक्स को मैनेज किया और काफ़ी कंट्री जो है इनके सपोर्ट में है, जैसे यूएसए, यूके, सारे कंट्री जो है इनको सपोर्ट करे। इवन इंडिया भी चाहता है कि वहाँ पे वार जो है वह रुक जाए। चेरनोबिल का आप लोगों को नाम सुना होगा, चेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट था, वहाँ पे ब्लास्ट हुआ था 1986 में, काफ़ी लोग मरे थे, तो ये भी यूक्रेन में है। अक्सर ये आता है क्वेश्चन, कई भी पीसीएस में ये पूछा गया है, तो आपको याद रखना है। डोनेट्स्क जो है ये आयरन और माइंस है यहाँ पे और काफ़ी मिनरल्स यहाँ पे मिलता है, ये अक्सर यूपी पीसीएस में लास्ट ईयर पूछा गया था। चलिए, Which IIT recently collaborated with Altair to establish the e-mobility simulation lab? तो कौन सा IIT जो है इंडिया का, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अभी अल्टेयर कंपनी से कोलैबोरेट किया है
क्या करने के लिए, ई मोबिलिटी सिमुलेशन लैब बनाने के लिए। तो वो है आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास जो है ये कोलैबोरेट किया है। ये इनका मोटिव क्या है, बेसिकली इनका जो मोटिव, ये जो कंपनी है अल्टेयर, ये किस चीज़ के स्पेशलाइजेशन है, ये हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वर्क करता है। तो इस चीज़ में रिसर्च R&D को प्रमोट करने के लिए ये आईआईटी मद्रास ने इस कंपनी से अभी टाई अप किया है। तो एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, R&D प्रमोट होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में, कंप्यूटिंग के क्षेत्र में। तो एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीजेज द एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। अक्सर का आप लोगों ने अक्सर नाम सुना होगा। तो यह कौन से ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये रिलीज़ किया जाता है, यह NGO है, एक प्रथम फाउंडेशन, उसी के द्वारा ये रिलीज़ किया जाता है। ये जो है अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट करती है, रूरल एरिया में ये सर्वे करता है और वहाँ पे जो स्कूल्स का कंडीशंस क्या है और वहाँ पे एजुकेशन डिजिटल लिटरेसी का कंडीशन क्या है, कैरियर एस्पिरेशंस लोगों का क्या है, ये सारे चीज़ों पे रिसर्च करता है और एक डेटा रिलीज करता है हर साल। जैसे अभी आपने सुना होगा कि 14 से जो है वह 18 ईयर्स के ओल्ड जो बच्चे हैं रूरल एरिया में, वो 3rd क्लास के मैथ भी नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं। तो एक बहुत ही चिंताजनक विषय है। ये रियलिटी प्रेजेंट करता है कि क्या रियल एजुकेशन सिस्टम का लेवल है हमारे कंट्री में। Which organ of body is most commonly affected by Crohn's disease, a type of inflammatory bowel disease। तो ये जो है वह टाइप्स ऑफ बॉल डिसीज है। ये कौन डिसीज किससे रिलेटेड है, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है स्मॉल आंत जो इसको हिंदी में कहते हैं, उससे ये रिलेटेड है। तो ये बेसिकली क्या है कि जो माइग्रेन है और वो रिस्पॉन्सिबल होता है इन्फ्लेमेटरी बॉल डिसीज़ के लिए। तो ये एक काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम्स बनते जा रहा है और काफ़ी जो है वह इस पर हालांकि गवर्नमेंट भी वर्क कर रही है। तो आपको बस इसमें याद रखना है कि चूंकि न्यूज़ में था, तो ये क्रोहन्स डिसीज़ किससे रिलेटेड है, स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलेटेड है। बस आपको इतना याद रखना है, ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। विच स्टेट इज़ सेलिब्रेटेड 9th एडिशन पाके पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल। तो अभी जो है वह 18 से 20 जनवरी तक ये चला है ये फेस्टिवल। तो ये अरुणाचल प्रदेश में चला है। ये जो पाके पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल है, ये हर साल जो है अभी वहाँ पे कुसेंग डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे मनाया जाता है। तो इसका उद्देश्य क्या है, जो नीसी ट्राइब हैं उन्होंने पाके जो टाइगर रिजर्व है अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ पे हॉर्नबिल जो एक टाइप की पक्षी है उसको कंजर्व करने के लिए काफ़ी मेहनत करती है, काफ़ी एफर्ट डाला है उन्होंने। तो इसी के लिए इन्होंने ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी स्टार्टिंग की हुई थी इंडिया में अरुणाचल प्रदेश में 2015 में। और अभी वहाँ के जो अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है, अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खांडू हैं, वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। तो आपको याद रखना अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर जो है वह टच करता है किससे, म्यांमार से टच करता है। अगर लॉन्गेस्ट बॉर्डर का म्यांमार से किसी स्टेट का इंडिया का टच करता है तो वो है अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों आज का करंट अफेयर्स यहीं पे समाप्त होता है और आज प्राण प्रतिष्ठा है होने वाला है अयोध्या में। तो उसके लिए आप सबों को बहुत बहुत बधाई। तब हम लोग कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।